चलिए देखिए, आप लोग के लिए हम DLCS एजुकेशन सेंटर में आप लोग को जो है 2013 से लेकर 2023 तक का जितना भी साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है आज से हम करवाएंगे। जो भी बच्चा का एकदम शून्य तैयारी है वो आज से जुड़ जाओ और प्रत्येक दिन वीडियो देखना। उधर कुछ विलम्ब हो गया, इसके वजह से प्रत्येक दिन वीडियो नहीं आ रहा था, पर आज सुबह सुबह प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगा आज से। इसमें देखना कि मतलब जितना भी साइंस से हम लेकर चलेंगे, पहले साइंस और सोशल साइंस दोनों का कंप्लीट एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2013 से लेकर 2022 तक का फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग दोनों का क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे बोर्ड पे। सबको आप लोग भी एकदम तैयारी जीरो है, साथ ही आज भी करते जाएंगे सब। देखो ये है आपका जो है भौतिक विज्ञान का जो प्रश्नावली 1 है, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन का हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसमें पहले थ्योरी दिए थे। आज हम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो जो थ्योरी नहीं देखा वो थ्योरी जाकर देख लेंगे और उसके बाद आज से आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवा देते हैं कि मतलब कितना क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम थ्योरी नहीं करवाएंगे, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो टाइम को देखते हुए हम लोग थोड़ा वही पढ़ेंगे जो जरूरी होता है, ठीक है। तो आज चलो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखे। तो तुम लोग को हम जैसे कि पहले बता दिए थे, अवतल दर्पण का कोई दो उपयोग, एकदम ध्यान से इधर देखना। अवतल दर्पण का कोई दो उपयोग आराम से याद रह जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं, जैसे देखो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सबसे पहले सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं। लड़का लोग जो दाढ़ी बनाता है एकदम उतना महीन महीन बाल होता है उसको देखने के लिए। और दूसरा में है अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है, जैसे कान, आँख, नाक का बड़ा प्रतिबिंब देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसका उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है, मतलब प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए, ईटा पकाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को ये चीज़ तीनों याद रहेगा। सबसे पहले बताइए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में। और उसके बाद दूसरा नंबर में हम लिखा था अवतल दर्पण का उपयोग किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है, मतलब जिससे आँख, कान और नाक का जो डॉक्टर होता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग करता है। उसके साथ ही साथ आपको ये बताए थे इसका उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अवतल दर्पण का काम है कि प्रकाश की किरणें को एक जगह एब्जॉर्ब करना, इकट्ठा करना। इसी कारण से इसका उपयोग हम लोग सौर भट्टियों में करते हैं, ठीक है, ईटा पकाने के लिए। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दूसरा, पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के ये नियम पूछ रहा है। हम जिसे पढ़ाए थे आप लोग को, वीडियो अगर देखना तो उसमें देख लेना, शायद दूसरा या तीसरा वीडियो में होगा प्रकाश का परावर्तन के चैप्टर में। तो चलो यहाँ पर से हम प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम, यहाँ पे 2 नियम होता है। पहला नंबर क्या है? प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों दर्पण के एक ही बिंदु पर होता है। जैसे देखो आप लोग यहाँ समझना, इसको थोड़ा देखो, यह हो गया ये दर्पण और ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। और ये आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों जो है ना दर्पण के एक ही बिंदु पर है, यही दिख रहा है ना। तो इस तरह के इसके ये हो गया प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम के अनुसार ये होता है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ये आपतन कोण को हम I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। तुम लोगों को बताया थे आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतित किरण किसको कहते हैं? दर्पण की सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, दर्पण की सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन था 2022 का सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, तो इस बार तो उम्मीद इसका नहीं है, तो तब भी याद कर लेना। लग तुम्हारा अगर शायद यही क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले, ठीक। तीसरा क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसको फोकस दूरी क्या है? एकदम कितना इजी क्वेश्चन है, बच्चा लोग छोड़ के चलाता है। एकदम 20 सेंटीमीटर है, जैसे ही 20 सेंटीमीटर देखेगा तो फोकस दूरी कितना बोलेगा। तो यहाँ फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है R/2,
तो यहाँ फार्मूला फोकस दूरी पूछ रहा है, एफ है, आर के मान कितना है 20 सेंटीमीटर, आर की जगह पे रखेंगे 2 से काटेंगे 10 सेंटीमीटर बोलेंगे। मगर ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, थोड़ा ध्यान से, ऐसे नहीं बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको आर की जगह पे रख देंगे 20 और यहाँ 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह बनेगा। मगर यहाँ पे अब दिखाएगा तुमको क्या, बोलिए मतलब प्लस और माइनस दिखेगा ऑप्शन में, प्लस माइनस दिखेगा, क्या चीज़ प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, ठीक है। तो अवतल उत्तल दोनों होता है। यहाँ पे तो देखो अवतल दर्पण जो होता है ये तुम लोग जानता होगा, इस तरह से ऐसे कुछ ग्राफ में पढ़ा होगा। इसमें इधर जब जाते हैं तो प्लस होता है, ठीक है, और इधर जब जाते हैं तो माइनस में होता है। तो यहाँ से उत्तल अवतल जो दर्पण होता है ये ऐसे बनता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है ना ऐसे बनता है, इसका फोकस दूरी पीछे बनता है। तो अवतल दर्पण पूछे, अवतल तो आगे प्लस में रहेगा, उत्तल का माइनस में रहेगा। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है, उत्तल दर्पण का जो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है, अवतल दर्पण का प्लस में होता है। इसलिए गोलीय दर्पण का पूछेगा तो ये सब्सक्रिप्शन तो यहाँ आएगा तुम्हारा कि 10 लिखेंगे, मगर 10 में ऑप्शन में इस तरह रहेगा, 10 रहेगा और प्लस माइनस 10 रहेगा, फिर आपका आएगा माइनस 10 रहेगा, फिर प्लस 10 रहेगा। अब क्या करोगे, कन्फ्यूज आ जाओगे 10, यहाँ पे प्लस माइनस 10 ऑप्शन में देना है। मगर हम सब्जेक्टिव के टाइम हम बना रहे हैं, सब्जेक्टिव में इतना आपको नहीं देखना है, इस तरह से अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले नंबर परिभाषा पूछ रहा था, तो परिभाषा मैंने यहाँ तक लिख दिया है। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन में हमको पूछ नहीं रहा है, जो कह रहा है वो पूछे, वो बनाएंगे। सबसे पहले नंबर दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो r बराबर हमको कितना दिया, वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को हम लोग f से सूचित करते हैं। ये हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या r बराबर आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर पूछ रहा है 1। तो हम जानते हैं f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पे हम रख देंगे r का मान कितना है, यहाँ 20 हो गया और 2, तो यहाँ पे कट जाएगा कितना आपका 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है गोलीय दर्पण का ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दर्पण। देखो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल एक उत्तल। तो अवतल उत्तल ये कंफर्म नहीं किया है, तो डायरेक्ट पूछ रहा है कितना होगा फोकस दूरी। यहाँ फोकस दूरी दोनों हो सकता है, प्लस में 10 हो सकता है, माइनस में 10 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोकस दूरी करके लिखेंगे, गोलीय दर्पण के डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। और ना तो अवतल लिखेंगे ना तो उत्तल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को बता चुके हैं, इधर जब जाते हैं तो क्या होता है प्लस, इधर जाते हैं तो क्या होता है माइनस। तो ये अवतल दर्पण इस साइड इस तरह से होता है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है इस साइड होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है इस साइड होता है। इसलिए ये जो होगा हमेशा प्लस में होगा और ये हमेशा क्या होगा माइनस में होगा। कि अवतल दर्पण के हमेशा जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है और उत्तल का प्लस में होता है। इसलिए गोलीय दर्पण का पूछा तो गोलीय दर्पण में प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है।